दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख वाई आर कैंसर केसेस सोरिंग इन इंडिया के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। विकास की इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बावजूद आज भी कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जिनका हल किसी के पास नहीं है। कितनी ही ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज आज भी पूरी तरह से संभव नहीं है, और यदि है भी तो वह इतना महंगा और दुर्लभ है कि सभी लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है। कैंसर भी इन्हीं चुनौतियों में से एक है। चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति और बढ़ती जागरूकता के बावजूद यह कई विकासशील देशों में मौत का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यह स्थिति सिर्फ विकासशील देशों की है। विकसित देशों में भी इलाज उपलब्ध होने के बावजूद वहां कैंसर से होने वाली मृत्यु में कोई खास कमी नहीं आई है। हालांकि दक्षिण एशियाई देशों में कैंसर का खतरा विकसित देशों के मुकाबले अधिक है। कुछ महीने पहले ही भारतीय बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल समूह अपोलो हॉस्पिटल्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों को दुनिया की कैंसर राजधानी करार दिया गया था। अगर भारत की बात करें तो इस अध्ययन से भारत में समग्र स्वास्थ्य में गिरावट की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जो देश भर में कैंसर और अन्य गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामलों की ओर इशारा करती है। रिपोर्ट में पाया गया कि वर्तमान में 3 में से 1 भारतीय प्री डायबिटिक है, 3 में से 2 प्री हाइपरटेंसिव है और 10 में से 1 अवसाद से जूझ रहा है। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत में वार्षिक कैंसर के मामलों की संख्या वर्ष 2025 तक 1.57 मिलियन हो जाएगी। स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और डिंब ग्रंथि कैंसर महिलाओं को प्रभावित करने वाले कैंसर के सबसे आम रूप हैं। वहीं पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर अधिक होता है। अपोलो अस्पताल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे कैंसर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में दक्षिण एशियाई देशों में युवा लोगों को जल्दी प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत में फेफड़ों के कैंसर की औसत आयु 59 वर्ष है, लेकिन अमेरिका में 70, यूके में 75 और चीन में 68 वर्ष है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दशकों में कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। आज के आर्टिकल में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो दक्षिण एशियाई देशों में कैंसर के मरीज इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि कैंसर क्या है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की कोशिकाओं में अनियंत्रित विकास और विभाजन की प्रक्रिया से संबंधित है। कैंसर कोशिका स्तर पर शुरू होता है। सामान्यतः कोशिकाएं शरीर की जरूरत के अनुसार नई कोशिकाएं बनाने के लिए बढ़ती और विभाजित होती हैं। जो कोशिकाएं बूढ़ी होती हैं या क्षतिग्रस्त होकर मर जाती हैं, नई कोशिकाएं उनकी जगह ले लेती हैं। आमतौर पर कोशिकाएं एक नियंत्रित तरीके से विभाजित होती हैं, लेकिन जब यह व्यवस्थित प्रक्रिया टूट जाती है और इनका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो ये कैंसर का रूप ले लेती हैं। कैंसर की स्थिति में नई कोशिकाएं तब बनती हैं जब शरीर को उनकी जरूरत नहीं होती है, और पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं तब जीवित रहती हैं जब उन्हें मर जाना चाहिए। यह अतिरिक्त कोशिका वृद्धि ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाती है। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, बेनिग्न यानी गैर कैंसरीय ट्यूमर और मैलिगेंट यानी कैंसरी ट्यूमर। मैलिगेंट ट्यूमर वे होते हैं जो आसपास के ऊतकों में फैल सकते हैं और दूसरे अंगों में भी फैल सकते हैं। इसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। ये ट्यूमर कैंसर का कारण बनते हैं। कैंसर कई प्रकार का होता है, जिसे आमतौर पर उस ऊतक या अंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जहां यह शुरू होता है। कार्सिनोमा कैंसर सबसे आम प्रकार का कैंसर है जो शरीर के एपिथेलियल टिश्यू यानी त्वचा के ऊतकों की परत से शुरू होता है। इसी तरह सार्कोमा कैंसर मांसपेशियों, बोन, फैट और अन्य कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर होता है। रक्त और बोन मैरो में होने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। यह ब्लड सेल्स के उत्पादन में असामान्यता लाता है। वहीं लिम्फेटिक सिस्टम में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहा जाता है। बोन मैरो की प्लाज्मा कोशिकाओं में होने वाले कैंसर को माइलोमा कहा जाता है। प्रत्येक प्रकार के कैंसर की अपनी विशिष्टताएं और उपचार विकल्प होते हैं। कैंसर का निदान और उपचार विशेष रूप से उसके प्रकार और चरण पर निर्भर करता है। आमतौर पर ज्यादातर चिकित्सकों का मानना है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में कैंसर का इलाज करना आसान होता है
और इस स्टेज तक रोग के पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना भी अधिक होती है, जबकि बाद के चरणों में इसका इलाज मुश्किल हो जाता है और ठीक होने की संभावना भी कम होती है। लेकिन सवाल ये है कि भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में कैंसर के मामले बढ़ने का कारण क्या है। दरअसल इसके पीछे सिर्फ एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि कई कारण जिम्मेदार हैं। बदलती जीवन शैली, पर्यावरण प्रदूषण, खान पान में परिवर्तन और आर्थिक असमानता जैसे कई कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और इस रोग की वजह बनते हैं। हम एक एक करके इन सभी कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बदलती जीवन शैली की। आजकल लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल चुकी है। लोग देर रात तक जगते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, जिससे उनकी बायो क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा खान पान के तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं। पैकेज्ड फूड, इंस्टेंट रेडी फूड का उपभोग बढ़ता जा रहा है। पैकेट बंद खाने को संरक्षित करने के लिए उसमें कई तरह के केमिकल और प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और कभी कभी इसमें ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं या अनियंत्रित कोशिका विभाजन को एक्टिवेट करते हैं। इसी तरह युवाओं में बढ़ती धूम्रपान की आदत भी कहीं न कहीं कैंसर में वृद्धि के पीछे जिम्मेदार है। वर्तमान में महिलाओं में भी धूम्रपान की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो गर्भावस्था के दौरान उनके शिशुओं को प्रभावित करता है और कभी कभी शिशुओं और बच्चों में कैंसर का कारण बनता है। वहीं अगर पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो दक्षिण एशियाई देश यूरोपीय और पश्चिमी देशों के मुकाबले अधिक प्रदूषित हैं। विश्व के शीर्ष 10 सबसे अधिक प्रदूषित देश एशिया के हैं। विशेष तौर पर मध्य और दक्षिण एशियाई देश के शहर अधिक प्रदूषित हैं। विकास कार्यों और अवसंरचना निर्माण के लिए तेजी से यहाँ जंगल काटे जा रहे हैं और इसके साथ ही इस क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव भी अधिक है, जो प्रदूषण को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विकास कार्यों और विनिर्माण के लिए बहुत सारे कारखानों की भी स्थापना की जा रही है, जिनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित कर रहा है और निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। दूषित हवा और पानी में रेडियो एक्टिव तत्व जैसे कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के लोग कैंसर से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इसके अलावा बहुत सारे आर्थिक सामाजिक कारण भी दक्षिण एशियाई देशों में कैंसर के बढ़ने का कारण है। इन देशों में ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव है। साथ ही बहुत सारे लोगों की समग्र स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है, जिससे समय रहते लोगों को शरीर में बढ़ रही बीमारी का पता नहीं चल पाता। लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि क्या पश्चिमी देशों के लोग या यूरोपीय देश के लोग धूम्रपान नहीं करते, या क्या उनकी जीवन शैली बहुत अच्छी है? तो उनकी अपेक्षा दक्षिण एशियाई देशों में कैंसर का खतरा क्यों अधिक है? दरअसल इसकी पहली वजह तो ये है कि देश आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच अधिक है। साथ ही लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक हैं, जिसकी वजह से शरीर में किसी भी तरह के परिवर्तन का पता उन्हें जल्दी पता चल जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी देशों की जलवायु अधिक स्वास्थ्यकर है। वहाँ की वायु गुणवत्ता, नदियों के जल की गुणवत्ता काफी बेहतर स्थिति में है, जो उनके अच्छे स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि दक्षिण एशियाई देशों में स्वास्थ्य को लेकर स्थिति चिंताजनक है। इन देशों में स्वास्थ्य विमर्श और जागरूकता की बहुत अधिक आवश्यकता है। साथ ही दक्षिण एशिया में स्थित देशों की सरकारों को भी राष्ट्रीय बजट में स्वास्थ्य पर खर्च का हिस्सा बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की समग्र स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। कैंसर दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक बना हुआ है, जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच होगी तो उन्हें शुरुआती चरण में ही पता लग जाएगा और उनके ठीक होने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। साथ ही शुरुआती चरण में इलाज करना अधिक सस्ता होता है, जिससे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोग भी इलाज करा सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक चरण में दवाइयों से भी इलाज हो जाता है, लेकिन बाद के चरण में मरीज को कीमोथेरेपी जैसी पीड़ादायक चिकित्सा पद्धतियों से गुजरना पड़ता है। साथ ही इसके साइड इफेक्ट भी अधिक होते हैं और ठीक होने का प्रतिशत भी कम होता है। इसलिए कैंसर के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना और स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच आसान बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा के लिए इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। विकासशील देशों में कैंसर के बढ़ते मामलों के लिए पर्यावरणीय और जीवन शैली संबंधी कारकों की क्या भूमिका होती है, विश्लेषण कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।